राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की किताब से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य हटा देने के मामले में विवाद शुरू हो गया। बता दें कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी युद्ध को 18 जून को 444 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये दुखद है कि अब ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी स्कूली किताबों से गायब हो रही है। बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की किताब से सत्र 2020 में मानसिंह और महाराणा प्रताप का युद्ध, मानसिंह का जान बचाने के लिए हाथी में छुप जाना, वहीं वीर प्रताप के अश्वचेतक की बहादुरी सहित कई तथ्यों को हटा दिया है। उस पुस्तक में इन्होंने प्रताप को लेकर के कुछ उनका पोर्शन था, जैसे कि मानसिंह पर प्रताप द्वारा आक्रमण करना, मानसिंह का हाथी के ओहदे में छिप करके अपनी प्राण रक्षा करना, चेतक के संबंधित जो वीरतापूर्ण चेतक का जो कार्य था उस वर्णन को, और उसके साथ ही हल्दीघाटी युद्ध की जो समीक्षा थी परिणाम की, उस परिणाम की समीक्षा को लेकर के जो एक विवेचनात्मक ढंग से दी गई थी और उसमें पूरा डेमोक्रेटिक ढंग से सभी पहलुओं पर को लिया गया था कि पहले इसको क्या माना जाता था और इसको लेकर के, इसके परिणाम को लेकर के हम किन बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। तो इस तरह की जो समीक्षा थी परिणाम को लेकर के, उस समीक्षा के सारे बिंदुओं को इसमें हटा दिया गया। दरअसल शिक्षा विभाग की सामाजिक विज्ञान की इस किताब के पहले और दूसरे अध्याय लेखक डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने लिखे हैं, लेकिन उनको जानकारी दिए बिना ही शिक्षा विभाग की संशोधन समिति ने किताब में कुछ तथ्यों के साथ काटछांट की है। इस बात से इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा खासे नाराज हैं। दरअसल पहले अध्याय में चंद्रशेखर शर्मा ने भारत को पौराणिक समय में सोने की चिड़िया और विश्व गुरु होना बताया था। इस तथ्य को भी शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। उसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर क्यों शिक्षा विभाग बच्चों को भारत के विश्व गुरु होने के तथ्यों को नहीं पढ़ाना चाहता। चलो ठीक है, अगर उनको नहीं पूछना था तो कम से कम जो संशोधन किया उसको लेकर के कोई डिस्क्लेमर उनको इस तरह से इस किताब के अंदर मेंशन करना था कि हम ये इस तरह का संशोधन कर रहे हैं। क्या वो संशोधन जो है वो लॉजिकल है, तार्किक है? क्या उस संशोधन के पास उनके पास कोई इस तरह के एविडेंशियल आधार हैं? क्योंकि हम बच्चों को जो पाठ पढ़ा रहे हैं, मेरा मानना है कि जैसे कि प्रताप से हम स्वतंत्रता की शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्वाभिमान की शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रताप से हम कर्तव्य पालन की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से अन्याय के खिलाफ जो हमारे को लड़ना है, हमें साम्राज्यवादिता के खिलाफ कैसे लड़ना है। तो ये समस्याएं हमारी मध्यकाल की थी, लेकिन आज भी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ में हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, तो वो हमारे वर्तमान प्रसंग की भी हमें प्रेरणा प्रदान करती है। तो इस तरह से इन चीज़ों को हटाना तो एक लेखक के नाते, दूसरा प्रताप पर पहली पीएचडी मेरी होने के नाते जो मेरी सोच है वो ये है कि अगर हम इस तरह के जो राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने कि मतलब कि संपूर्ण मानवता के लिए कार्य किया है, यही नहीं किसी जाति विशेष, किसी समाज विशेष के लिए कार्य नहीं किया है, जो सर्व समाज के प्रतिनिधि थे, ऐसे महापुरुष प्रताप जैसे और भी अनेक महापुरुष हुए हैं और जो इतिहास पुरुष हुए हैं, उनको लेकर के कोई इस तरह का बंटवारा या कोई इस तरह की सोच जो छोटी सोच है वो हमें नहीं रखनी चाहिए। यही नहीं, दूसरे अध्याय में महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध के विवरण को छोटा कर दिया। बता दें कि संघर्षकालीन भारत में महाराणा प्रताप के मानसिंह पर प्रहार का विवरण भी गायब है। वहीं युद्ध विवरण संक्षिप्त करने के साथ ही परिणाम की समीक्षा भी नहीं है। साथ ही किताब में मानसिंह के हाथी पर चेतक के पैर टिकाने और भाले से मानसिंह पर भरपूर प्रहार करने, मानसिंह के हौदे में छिपने के अलावा बलीचा गांव में प्रताप की छतरी बनी होने के जिक्र वाले तथ्यों को भी किताब से हटा दिया गया है।